अभी हमारे साथ JKLM जो कि जयराम महतो की पार्टी है, उनके प्रत्याशी तरुण कुमार गुप्ता जी है। कैसा चल रहा है कैंपेनिंग आप? बस लगातार कैंपेनिंग क्या है कि मेरा तो हर गांव में पहले से ही आना जाना है, चुनाव के निमित्त नहीं आते हैं। मैंने 5 साल में 50 बार तो ज़रूर आते हैं हर गांव में। जामताड़ा विधानसभा में 700 गांव है, तो 700 गांव में 500 गांव में तो निरंतर संपर्क रहते हैं। कभी न कभी कोई शादी हो, ब्याह हो, मरनी हो, भोज हो, भंडारा निरंतर चलते रहता है। आपने तो पिछले बार जब चुनाव लड़ा था तो आप तीसरे नंबर पे आए थे, और हालांकि इस बार आपको कितना मुश्किल लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो महागठबंधन या इंडिया ब्लॉक के प्रत्याशी हैं वो खुद एक मंत्री रह चुके हैं। देखिए, ये चुनाव दो विचारधारा की लड़ाई चल रही है। एक तरफ खानदान है और एक तरफ गरीबों का मतदान है ना। खानदान मने भाजपा में भी है, वो भी शिबू सोरेन गुरु जी का खानदान का आदमी है, और एक तरफ बाप बेटा का खानदान है, इरफान साहब, फुरकान साहब का। तो ये खानदान का और मतदान है, एक तरफ खानदान है तो एक तरफ मतदान है। अब यहाँ का जनता को तय करना है कि जो 35 सालों का कुशासन है उसको कैसे हम बदलें। हम अपनी बातों को लोगों के बीच रख रहे हैं, लोगों को बताने का काम कर रहे हैं, समझाने का काम कर रहे हैं कि झारखंड बनने के बाद भी आज 24 सालों में भी दशा दिशा नहीं बदला झारखंड का, और जामताड़ा का भी नहीं बदला। आज भी जामताड़ा में हम तो खुलेआम डिबेट भी कर रहे हैं, लोगों को बता भी रहे हैं कि इरफान अंसारी आदिवासी समाज का जो वोट लेता है, अगर 5 काम वो आदिवासी समाज के हित के लिए बता दे तो हम राजनीतिक छोड़ने के लिए तैयार हैं। हालांकि चुनाव में जाति बहुत बड़ा फैक्टर होता है, और आप देखेंगे कि कांग्रेस या फिर भाजपा दोनों के अपने अपने कैडर है, उसमें आप अपने आप को कहाँ पाते हैं? देखिए, मैं तो शुरू से जात पात की राजनीति नहीं किया। इरफान मुसलमान का राजनीति किया, JMM आदिवासी का किया, लेकिन हम जमात की राजनीति करते। कोई भी अब मेरे साथ चलने वाला देखिए, हर कास्ट का लोग है, हर जात का लोग है, मुसलमान है, आदिवासी है, पिछड़ा है, सब समाज के लोग, बैकवर्ड है, फॉरवर्ड है। तो हम जमात का पॉलिटिक्स शुरू से कर रहे हैं, कभी जातिवाद में हम नहीं फंसे। आप यहाँ पे आपको लड़ाई आप कांग्रेस से मानते हैं या फिर खुद को? कांग्रेस से लड़ाई है। भाजपा जो है ना, यहाँ पर जो उम्मीदवार दिया है, क्योंकि बाहरी दिया है, और यहाँ के कैडर भी उनसे नाराज़ है, पब्लिक भी नाराज़ है। जिस प्रत्याशी को लोगों ने देखा नहीं है, जिसको अभी 3 महीने के पहले का चुनाव लोकसभा में यहीं के जनता ने उनको 38,000 से हराया है, उसको कैसे स्वीकार करेगा? आपके पार्टी के जो सर्वा हैं जयराम कुमार महतो, वो भी 2 जगह से चुनाव लड़ रहे हैं शायद, तो आपको क्या लगता है उन्हें 2 जगह से चुनाव लड़ने की क्यों ज़रूरत पड़ गई? देखिए, जयराम महतो के बारे में कह रहे हैं कि 2 जगह चुनाव लड़ रहे हैं। कभी राहुल गांधी के बारे में आप क्यों नहीं पूछते? राहुल गांधी तो 1 सीट उन्होंने छोड़ा। तो राहुल गांधी का बाप है वो जयराम महतो यहाँ पे, ठीक है। जब राहुल गांधी जैसा आदमी 2 जगह से चुनाव लड़ता है, तो जयराम महतो तो आज युवाओं का फैन है, युवाओं का आइडियोलॉजी है, युवाओं का आइकॉन है। वो जहाँ जाता 10-20 हज़ार लोग खड़े हो जाते हैं, बिना पैसा बिना बुलाए सब आता है कि नहीं आता? तो 2 जगह चुनाव लड़ना, लोकतंत्र में 2 जगह 3 जगह आपको जहाँ लड़ना लड़िए, ये तो आपका बात है। अब उनके जो समर्थक है, उनके चाहने वाले लोग हैं, वो उसने कहा कि डुमरी से भी लड़िए, उसने किसी ने कहा बेरमो से भी लड़िए, तो दोनों जगह से लड़ रहे हैं। उनके विरोधी तो यही कह रहे हैं कि वो किसी एक जगह से नहीं जीत पाएंगे, इसलिए 2 जगह से चुनाव लड़ रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? उनके विरोधी तो यही कह रहे हैं कि वो किसी एक जगह से चुनाव नहीं जीत पाएंगे, इसलिए 2 जगह से चुनाव लड़ रहे हैं। देखिए, जीत हार जो है किसी का माथे में नहीं लिखा हुआ कि यही जीतेगा। यहाँ इरफान अंसारी का माथे में लिखा है क्या यही जीतेगा? लेकिन समीकरण के हिसाब से आप बता रहे हैं कि वो जीतेगा। सीता सोरेन के माथे में लिखा है कि वो जीतेगा? ये तरुण गुप्ता का माथे में लगा है कि ये हार जाएगा? नहीं ना। तो ये तो जनता तय करता है, क्योंकि पासा एक दिन में बदलता है। चुनाव का जो करवट है 1 दिन 2 दिन पहले बदलता है। जब सारे प्रचार थम जाता है तो फिर जनता सोचना शुरू करता है। ये जितना भोंपू है वो 18 तारीख को जब बंद हो जाता है, तब बाकी लोग निश्चित होकर परिवार के साथ बैठता है और डिबेट करता है, बता 3 आदमी खड़ा है को केकरा देना वोट, तब सोचता है। ये भोंपू भापू से नहीं होता है कुछ, इसलिए 18 के बाद तय होगा। 18 को तय हो जाएगा कि यहाँ की जनता किसको लाना चाहता है, किसको भेजना चाहता है। धन्यवाद सर।